everyone, welcome to you all in today's class of environment. Open your textbook, open page number 42, Unit 5, Seed. आज हम सीड के बारे में पढ़ेंगे. गोपाल was waiting eagerly for his Masi's family to visit them. गोपाल अपनी मासी की फैमिली की विजिट करने के लिए बहुत ही ईगर हो रहा था, बहुत ही उतावला हो रहा था. They will be coming the next day to spend their holidays. उसकी मासी की फैमिली वाले अगले दिन अपने हॉलीडे स्पेंड करने के लिए वहाँ पर आने वाले थे. गोपाल was very happy thinking that they would make new food items and play a lot. गोपाल ये सोच के बहुत ही खुश हो रहा था कि वो लोग नई नई खाने की चीज़ें बनाएंगे और बहुत सारा खेलेंगे. Just then his mother called out, Gopal, before you sleep, soak 2 small bowls of chanas, means grams. तभी उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ लगाई और बुलाया और कहा, गोपाल, सोने से पहले 2 छोटे छोटे बाउल भर के चना को भिगो देना. I am going to Foy's house and will return in the morning. मैं फोई के घर जा रही हूँ और कल सुबह वापस लौटूंगी. ऐसा गोपाल की मम्मी ने उसे कहा. गोपाल की मम्मी ने उसे चना यानी कि ग्राम्स को भिगाने के लिए कहा. When Gopal was soaking the chanas, he thought that mother had told him to soak 2 bowls of chanas. But how would 2 small bowls of this be enough for 8 persons? जब गोपाल चना को सोक कर रहा था तब उसने सोचा, as his mother had told him to soak only 2 bowls of chanas. उसने चना को देखा, चने ऐसे छोटे छोटे थे, तो उसने सोचा कि मम्मी ने सिर्फ 2 बाउल्स चना भर के सोक करने के लिए कहा है, लेकिन सिर्फ चने के 2 बाउल्स क्या 8 लोगों के लिए इनफ हो पाएंगे? Not enough thinking, so he soaked 4 bowls of chanas. ये इनफ नहीं होंगे ऐसा सोचते हुए उसने चनास के 4 बाउल्स भर के चना को भिगो दिया. Next morning when his mother returned, she saw that the chanas were overflowing from the vessel. अगली सुबह जब उसकी मम्मी वापस आई तब उन्होंने देखा कि चना तो बाउल में से यानी कि जो बड़ा बाउल था जिसमें सभी चने भिगोकर रखे थे वो चने तो वैसल से बाहर आ रहे हैं, उसमें से ओवरफ्लो हो गए हैं. She called Gopal and said, Why did you soak so much chanas? How did this happen? Wondered Gopal. उन्होंने गोपाल को बुलाया और कहा, तुमने इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? ऐसा कैसे हो गया? ऐसे गोपाल सोचने लगा कि चने इतने सारे कैसे हो गए, मैंने तो सिर्फ 4 बाउल ही भिगोए थे. तो इसीलिए वो ऐसा सोचने लगा. मदर सेड, इट डजंट मैटर, इट इज़ गुड. नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट. मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, अच्छा है, मैं इनमें से आधे चने को कुक कर दूंगी और आधे चने को स्प्राउट होने के लिए छोड़ दूंगी, यानी कि उसको स्प्राउट करूंगी. आई विल सेंड दिस टू योर काकी. मैं जो स्प्राउट्स चने हैं उन्हें तुम्हारी काकी यानी कि आंटी को, चाची को भेजूंगी. द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स. डॉक्टर ने उन्हें स्प्राउट्स खाने के लिए कहा है. गोपाल्स मदर टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चनास इन अ वेट क्लोथ एंड हंग देम अप टू स्प्राउट. गोपाल की मम्मी ने
जो पूरे बाउल में हाफ चने थे उसे एक गीले कपड़े के अंदर बांध दिया और उसे स्प्राउट होने के लिए लटका दिया। डिस्कस What things are soaked before cooking in your house? Why? आपके घर में कौन सी चीज़ें पकाने से पहले, कुकिंग करने से पहले भिगोई जाती है और क्यों? सी चना, मूंग, राजमा, पल्सेस, राइस, सोयाबीन etc. are soaked before cooking in my house. They become soft after soaking and easy to cook and grind. It helps in saving time and fuel. सी मेरे घर में चना, मूंग, राजमा, पल्सेस, राइस, सोयाबीन ये सारी चीज़ों को कुकिंग करने से पहले भिगोया जाता है। भिगोने से वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और कुक करने में इजी रहता है और इजीली ग्राइंड भी हो जाती है और इससे हमारा टाइम और जो फ्यूल है, गैस फ्यूल है, वुड फ्यूल, आप जो भी फ्यूल यूज़ करते हो उसे पकाने के लिए वो फ्यूल भी बच जाता है। इसीलिए ये सारी चीज़ों को पकाने से पहले भिगोना ज़रूरी है। What things do you eat after sprouting? How are they sprouted? How much time does it take? आप कौन सी खाने की चीज़ें स्प्राउट होने के बाद खाते हो, वो कैसे स्प्राउट होती है और उन्हें स्प्राउट होने में कितना वक्त लगता है। We eat चना and मूंग दाल after sprouting. They are first soaked in water overnight. Then water is drained out and the beans are wrapped in a wet cloth. It takes 36 to 48 hours. C. हम चना और मूंग दाल स्प्राउट करके खाते हैं। स्प्राउट करने के लिए पहले उसे पूरी रात पानी के अंदर भिगो के रखना ज़रूरी है और फिर सुबह में उसमें से पानी निकाल लिया जाता है और उसे एक गीले कपड़े के अंदर बांध दिया जाता है। ऐसे वो स्प्राउट होता है और उसे स्प्राउट होने में 36 टू 48 आवर्स लगते हैं, यानी कि 36 से 48 घंटे उसे स्प्राउट होने में लगते हैं। जब वो स्प्राउट होते हैं तो अंदर से छोटे छोटे धागे के जैसा कुछ निकलता है, तभी वो स्प्राउट हुए गए कहलाते हैं। Has the doctor ever advised you or someone you know to eat sprouts? Why? क्या डॉक्टर ने कभी आपको या आप किसी को जानते हो ऐसे कोई व्यक्ति को स्प्राउट्स खाने के लिए कहा है? क्यों? Yes, my mother advises me to eat sprouts daily as they are very nutritious. See, डॉक्टर ने नहीं लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे हर रोज़ स्प्राउट्स खाने के लिए कहा है क्योंकि वो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, उसमें से प्रोटीन बहुत सारा मिलता है, इसीलिए स्प्राउट्स खाना ज़रूरी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सी ऑन पेज नंबर 43। डू दिस। आपको ये करना है, मीन्स यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, दैट एक्टिविटी यू हैव टू डू। Do you remember that in class 4 you did an activity with seeds? Now try another activity with seeds. क्या आपको याद है कि आपने क्लास 4 में सीड्स के साथ एक एक्टिविटी की थी? आपको शायद याद हो या नहीं हो, लेकिन याद होना चाहिए। तो ऐसे ही सीड की एक एक्टिविटी हमें यहाँ पर करनी है। Take some chanas and 3 bowls. Put 4-5 chanas in the first bowl and fill it up with water. 3 बाउल्स लेने हैं और थोड़े चने लेने हैं। फिर पहले बाउल के अंदर 4-5 चने रखने हैं और उसे पानी से भर देना है। Put a damp piece of cloth or some cotton wool in the second bowl. Now keep 4-5 chanas in it. Make sure that the cotton wool or cloth remains wet. फिर आपको कपड़ा लेना है, एक छोटा सा गीला कपड़ा, और कुछ कॉटन वूल लेना है
और उसे सेकंड बाउल, कपड़ा या फिर वो दोनों में से कोई भी एक गीला करके दूसरे बाउल के अंदर रखना है। अभी उस बाउल के अंदर 4-5 चने रखने हैं। आपने जो गीला कपड़ा या फिर गीला कॉटन रखा उसके अंदर 4-5 चने रख देने हैं। और आपको ये कंफर्म करना है कि आपने जो कॉटन, वूल या फिर जो क्लोथ उसमें रखा है सेकंड बाउल के अंदर, वो गीला होना चाहिए। उसे पानी के अंदर भिगो के उसे स्क्वीज़ करके फिर वहाँ पे सेकंड बाउल में रखना है और उसके ऊपर 4-5 चने रख देने हैं। पुट 4-5 चनास इन द थर्ड बाउल। डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट। कवर ऑल द 3 बाउल्स। फिर थर्ड बाउल के अंदर आपको 4-5 चने रख देने हैं। उसमें और कुछ भी नहीं रखना है, सिर्फ चने को ही रखना है। अब जो तीनों बाउल है उसे कवर कर लेना है, उसे ढक देना है। सो दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू एट होम बाय योरसेल्फ। आफ्टर 2 days ऑब्जर्व चनास इन ऑल 3 बाउल्स एंड नोट द चेंजेस मेड इन चनास। 2 दिन के बाद आपको तीनों बाउल के अंदर रखे हुए चने को देखना है और उसमें क्या चेंजेस आया है उसे नोट करना है। See here in this box we have to note the changes in the chana. Bowl 1, bowl 2 and bowl 3. Are the seeds getting air? क्या सीड्स को एयर मिल रही है? बाउल 1 में जो चने हैं उसे एयर मिल रही है? नो। क्यों नो? बिकॉज देर इज वाटर इन दैट बाउल एंड चनास आर इन दैट वाटर, सो इट डजंट गेट एयर। बाउल 2, यस, उसे एयर मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो गीले कपड़े के ऊपर रखे गए हैं, इसके लिए। बाउल 3, यस, बाउल 3 में भी चने को एयर मिल रही है क्योंकि उसमें कुछ और चीज़ नहीं रखी हुई है, सिर्फ चना ही है। आर द सीड्स गेटिंग वाटर? क्या सीड्स को पानी मिल रहा है? बाउल 1 में यस, बाउल 2 में यस एंड बाउल 3 में नो। वाई इन बाउल 1 यस? बिकॉज बाउल 1 पानी से भरा हुआ है और उस पानी के अंदर चने को रखा गया है, इसीलिए उसे पानी मिल रहा है। वाइल इन बाउल 2 द क्लोथ इज वेट, डैम्प क्लोथ इज देयर। जो गीला कपड़ा है वो कपड़ा गीला है तो उस कपड़े में थोड़ा थोड़ा पानी है, मॉइस्चर है, इसीलिए यस। और बाउल 3 में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है चने के सिवा, सो देर इज नो वाटर इन द थर्ड बाउल। वॉट हैज चेंज्ड इन द सीड्स? सीड्स में क्या चेंज हुआ है? इन बाउल 1 चनास हैव स्वेल्ड अप, इन बाउल 2 चनास हैव स्प्राउटेड एंड इन बाउल 3 देर इज नो चेंज। बाउल 1 में जो चने हैं वो थोड़े फूल गए हैं, बाउल 2 के चने स्प्राउट हो गए हैं और बाउल 3 में कोई चेंज नहीं हुआ है। हैव द सीड्स स्प्राउटेड? क्या सभी सीड्स स्प्राउट हुए हैं? इन बाउल 1 नो, इन बाउल 2 यस एंड इन बाउल 3 नो। वाई? बिकॉज इन बाउल 1 स्प्राउट नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि वो पूरा पानी से भरा हुआ था, इसीलिए उसे एयर नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो स्प्राउट नहीं हुए हैं। इन बाउल 2 सीड्स आर स्प्राउटेड बिकॉज दे हैव गॉट प्रॉपर मॉइस्चर एंड एयर। इन बाउल 3 नो, बिकॉज दे हैव नॉट गॉट प्रॉपर मॉइस्चर। टेल एंड राइट। इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट? What difference can you see between this bowl and the other bowls? कौन से बाउल में सीड्स स्प्राउट हुए हैं और जिस बाउल में स्प्राउट्स हुए हैं सीड्स, उसमें और दूसरे बाउल्स में क्या डिफरेंस है? So, the seeds sprouted in the second bowl. In this bowl, seeds could get sufficient quantity of both moisture and air, which are necessary for sprouting of seeds. Whereas the bowl 1 had water in excess quantity, but not air, and bowl 3 had air but no water. See, बाउल 2 के अंदर सेकेंड बाउल में सीड्स स्प्राउट हुए हैं क्योंकि इस बाउल के अंदर सीड्स को
जो क्वांटिटी मॉइस्चर और एयर की चाहिए वो उन्हें सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल रहा था, मॉइस्चर और एयर उसे मिल रहा था जो कि सीड्स को स्प्राउट होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जहाँ पर बाउल 1 और बाउल 3 में स्प्राउट नहीं हुए थे, बिकॉज इन बाउल 1 देयर वर वाटर इन एक्सेस क्वांटिटी, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पानी था इसलिए, और एयर नहीं थी। लेकिन बाउल 3 में एयर थी लेकिन पानी नहीं था, इसीलिए वहाँ पर सीड्स स्प्राउट नहीं हुए हैं। Why did Gopal's mother tie the chanas in a damp cloth? गोपाल की मम्मी ने चने को गीले कपड़े के अंदर क्यों रखा? So Gopal's mother tied the chana in a damp cloth to ensure that the chana seeds get proper moisture along with air. गोपाल की मम्मी ने चने को गीले कपड़े में बांध दिया ताकि वो जो चने के सीड्स है वो सही तरीके से उसे मॉइस्चर और एयर मिले और वो स्प्राउट हो सके, इसीलिए उन्होंने एक गीले कपड़े में उसे रख दिया। So this was about how to sprout the seeds. So you have to sprout the seeds at your home with the help of your mother. Now turn the page. See on page number 44. Whole tuar can sprout, but tuar dal cannot. Why so? जो होल तुअर होती है वो स्प्राउट हो सकती है, लेकिन तुअर दाल स्प्राउट नहीं हो सकती, ऐसा क्यों? When the tuar seed is split in the middle, the sprouting capacity of dal is lost, so it does not sprout. जब तुअर के पूरे सीड को 2 भागों में बीच में से स्प्लिट किया जाता है तो उसकी स्प्राउटिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, इसीलिए वो स्प्राउट नहीं हो सकते। लेकिन जो होल तुअर है उसकी स्प्राउटिंग कैपेसिटी परफेक्ट है, इसीलिए वो स्प्राउट हो सकते हैं। ड्रॉ, लुक केयरफुली एट स्प्राउटेड चनास एंड मेक इट्स ड्राइंग। आपको घर पे चने को स्प्राउट करना है। आपने जो एक्टिविटी की उसमें आपने चने को देखा कि कैसे स्प्राउट हुआ है, तो उस स्प्राउटेड चना की ड्राइंग आपको आपकी नोटबुक में करनी है। सो कंप्लीट दिस ड्राइंग इन योर नोटबुक। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।